सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रहों में हम मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है, आज यहां पर जो 2 बड़े एक तोहफ़े कहें, जो आम जनता के लिए आज समर्पित करने वाले हैं, जिनमें एक ओपी जिंदल स्पोर्ट्स क्लब और एक जो गर्ल्स हॉस्टल है, वो भी कहीं न कहीं एक बड़ा एक कहें कि जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा एक नायाब एक तोहफ़ा जो है, वो होने वाला है। हालाँकि मुख्यमंत्री नायब सैनी की इन 3 दिनों में ये हिसार का दूसरा दौरा है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो दौरा है, आज का दौरा बड़ा एक ख़ास होने वाला है क्योंकि जो वहाँ भी हमने जब बात की थी कि कैंसर हॉस्पिटल जिसकी एक बड़ी एक डिमांड है, वो यहाँ आज एक मुख्य रूप से वो माँग उठाई जानी है। क्या कुछ जो घोषणाएँ हैं, कैसा क्या आज का जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस दौरे के बाद में इस क्षेत्र को क्या कुछ सौगातें मिली, ये पूरी जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुँह से सुनते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। गङ्गाचूडानादिकङ्कमोदरे चक्रं धनुं सायकं हस्ताकृतिं गणान्तविलसञ्चेतुल्यप्रभां गौरी देया समुद्रतां त्रिगताधारमा भूतलं पूर्वामन्त्रं भगवते मनुमते तुम्बादिदैत्यादिनं सर्वेश्वरूपे अरे पीछे आ जा, पीछे आराम आराम से पीछे आ जाओ। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं आप सब अग्रवाल समाज का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल हब बनाने का जो विजन देश के अंदर लिया है, उन्होंने ये विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। अभी हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने इस बारे में बात भी की है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर देंगे, उसके अंदर इक्विपमेंट भी लगा देंगे, परंतु उसको संचालित करने के लिए जब तक हमारे पास टेक्निक डॉक्टर नहीं होंगे तो हम उसको, वो हमारे लिए व्यर्थ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे खुशी है आज आप लोगों को ये बात बताते हुए जो हमारे चिंता हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने भी की थी, ये बड़ी चिंता है और इस चिंता के लिए हम सबको भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। अभी कुछ और शब्द भी कुछ कह रहे थे डॉक्टर अपने जनरल वत्स जी, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपसे अलग बात करूंगा इस विषय के ऊपर। कई चीज़ें हैं कि जब हमने सेवाएं देनी है, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, एक तरफ दबाव सरकार के ऊपर होता है कि यहाँ हॉस्पिटल खुले, हम हॉस्पिटल भी खोल देते हैं। डीपी वत्स जी ने मेरे सामने कुछ डिमांड्स रखी हैं यहाँ की। एक पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंसेस सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक, कैंसर सेंटर, इन्फेक्शंस कंट्रोल ब्लॉक, आयुष्मान भारत, ट्रॉमा सेंटर और इंटरनल स्टाइफंड पार्टीज और रिकर्निंग ग्रांट 120 करोड़, इन्हांस टू 200 करोड़, डी डिक्टेशंस एंड आयुष्मान वेलनेस सेंटर, एक फैसिलिटीज रिटेन्स पेड क्लिनिक, मैन पावर्स। मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो ये मांग पत्र रखा है, जो इसमें जो भी आपने मांगे रखी हैं, मैं अपने जनरल डीपी वत्स जी को ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कराइए। हमने इसके अंदर जो भी मांगे आपने कही हैं, बहुत सारी मांगे के ऊपर तो हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे
कैंसर सेंटर की बात है। कैंसर सेंटर अगर आप लोग कहेंगे तो इसके अंदर हम जो भी आप अपने कागज़ पूरे करेंगे तो उसके इंस्टीट्यूट के लिए इसके ऊपर हमारी प्रक्रिया चल भी रही है और इसको जल्दी ही हम करवाने का काम करेंगे। और एक मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर बनाने की कोई पॉलिसी नहीं है, परंतु शीघ्र ही पॉलिसी बना करके इसकी मांग को भी हम पूरा करेंगे। अगर आप लोग इसके अंदर इसके ऊपर पूरा सकारात्मक विचार किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज अथॉरिटी नॉर्म्स के अनुसार ग्रांट दी जाए, इसके ऊपर भी जो आपने कहा है सरकार पूरा ग्रांट्स के ऊपर भी सकारात्मक विचार करेगी। आप लोग इसका पूरा बना करके भेजिए, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रामा सेंटर की भी आपने बात कही है, ट्रामा सेंटर की भी आप पूरी विस्तृत रिपोर्ट अगर आप भेजेंगे तो उसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। जितनी भी आपकी मांगे हैं उन सब मांगों के ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, ताकि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये एक इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित और हरियाणा प्रदेश का अग्रणी ये मेडिकल कॉलेज है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स भी बड़ी तन्मयता से लोगों की सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो ये पसंद करते हैं कि मैं तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ही इलाज कराऊंगा। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है और ये क्रेडिबिलिटी जनता उसके ऊपर मोहर लगाती है जब ये चर्चा चलती है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। और इसके लिए मैं एक उदाहरण भी देता हूँ। हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर एक गुरुकुल है, मेरे पास पूरे देश से फ़ोन आते हैं। जब मैं सांसद था वहाँ पर पूरे देश से फ़ोन आते थे, कहा जी हमारे बच्चे का कहा गुरुकुल में एडमिशन करा दो, आप वहाँ सांसद हैं। जबकि उनके नॉर्म्स बने हुए थे, मैं उनको बताता था, मैं कहा भाई यहाँ इस गुरुकुल में तो नॉर्म बने हुए हैं, इसमें अगर आपका बच्चा टेस्ट क्लियर करेगा तो एडमिशन हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। परंतु मैं एक और गुरुकुल है, 2 गुरुकुल, इनमें अगर आपका बच्चे का एडमिशन कराना चाहें उसी का ही एक अलग पार्ट है, उसी गुरुकुल का, उसमें करा देते हैं। वो कहते ना अजी वहां नहीं करना का, इसी में ही करना का। ये उसकी पहचान बनी है और यही इस मेडिकल कॉलेज की पहचान बननी चाहिए। मैं सभी डॉक्टरों से निवेदन करना चाहूंगा, ये आपकी सेवा के ऊपर निर्भर है। हमारे अग्रवाल समाज के लोग यहां अगर व्यवस्था की कोई कमी होती है और सरकार मिलकर के उस व्यवस्था को खड़ी कर सकते हैं, परंतु यहाँ की क्रेडिबिलिटी बनाना, यहाँ का विश्वास जमाना, वो विश्वास ये मेरे यहाँ के जो फैकल्टी स्टाफ है, मेरे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, मेरे यहाँ के पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग हैं, ये आपके हाथ में है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो 2 यहाँ पर बड़े आज जिनका उद्घाटन हुआ है, एक खेल परिसर और दूसरा गर्ल हॉस्टल्स का, उसकी मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज मैं यहाँ पर आया हूं, मैं अपने, क्योंकि जनरल डीपी बस जी कह रहे थे भी आप कुछ ना कुछ दे के जाना, क्योंकि जो भी आप कहेंगे उसको हम पूरा करेंगे। आप जो भी कागज़ हमारे पास भेजेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो चलेगी, ताकि लोगों को यहाँ पर इसकी सुविधाएं मिले। मैं 31 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, सभी को राम राम। सीताराम जिंदल गर्ल्स हॉस्टल और सावित्री जिंदल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज जो लगभग 15 साढ़े 15 करोड़ के आसपास जो इसका पूरा बजट था, उनका आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन जो किया गया। और जो एक सबसे बड़ी मांग जो मैं बता रहा था कि कैंसर हॉस्पिटल की जो मांग है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो एक सार्थक जो एक पहल है वो सरकार के द्वारा इस बारे में की जा रही है। और अन्य जितनी भी मांगे जो इधर के क्षेत्र के लिए जो रणबीर गंगवा, डीपी वत्स और जो सावित्री जिंदल ने जो मुख्यमंत्री के सामने रखी, तो उनके बारे में मुख्यमंत्री का एक बड़ा एक सार्थक जो एक कहें कि सकारात्मक जो उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो इन पहलुओं पर बड़े एक अच्छे ढंग से आम जनता के लिए भी लगातार कुछ न कुछ नया कदम उठाने वाली है। आपको कैसा क्या लगा? क्या इस क्षेत्र में जो कैंसर हॉस्पिटल होने से डायलिसिस और अन्य जितने भी जो पेशेंट हैं उनके लिए कितना एक सुखद एहसास ये रहेगा? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।